आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने साइंस के क्लास 8 के साइंस को। और साइंस में चैप्टर नंबर हमारा 11। चैप्टर का नाम है फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है, साइंस है क्लास 8 का, चैप्टर नंबर 11 फोर्स एंड प्रेशर। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग दो चीज़ों के बारे में ही बात करेंगे पूरा का पूरा। पहला फोर्स होगा और दूसरा हमारा प्रेशर होगा। ठीक है, यानी कि फोर्स और प्रेशर के बारे में ही हम लोग बात करेंगे चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। लिखा हुआ है फोर्स, अ पुश और अ पुल। देखो फोर्स का ना ये डेफिनेशन ही बेसिकली लिखा हुआ है। फोर्स का मतलब होता है पुश और पुल, मतलब कि किसी चीज़ को खींचना या फिर किसी चीज़ को धक्का देना ही हमारा फोर्स कहलाता है। अच्छा, पुश का मतलब धकेलना और पुल का मतलब खींचना। तो किसी भी चीज़ को यदि आप धक्का देते हैं या फिर किसी चीज़ को खींचते हैं तो वही हमारा कहलाता है फोर्स। यानी कि पुश और पुल इज नोन एज फोर्स। आगे फोर्स का डेफिनेशन भी यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ होगा। अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। यानी कि यदि हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को यदि पुश करते हैं या फिर पुल करते हैं, इसका मतलब कि धकेलते हैं या फिर खींचते हैं, तो वही हमारा कहलाता है फोर्स। ठीक है, उसके बाद है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये क्या है, देखो, द डायरेक्शन इन विच द ऑब्जेक्ट इज पुश्ड और पुल्ड इज कॉल्ड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी कि जिस ऑब्जेक्ट को आप खींच रहे हो या धक्का दे रहे हो, तो जिस दिशा में आप खींच रहे हो या फिर जिस दिशा में आप उसको धक्का दे रहे हो, वही हो जाएगा हमारा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जैसे मान लीजिए आप क्या कर रहे हो, आपके घर में ना एक बाइक है जो कि ख़राब हो चुका है, यानी कि पंक्चर है। आप अपने घर से बाइक को निकाल के रोड पर लेकर आ रहे हो। यानी कि आप अपने बाइक को कहाँ से कहाँ लेकर आ रहे हो, घर से रोड पर लेकर आ रहे हो। तो हमारा फोर्स का डायरेक्शन क्या हो गया, घर से बाहर की ओर। जैसे मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, आप उसको ईस्ट से वेस्ट की ओर धक्का मार रहे हो, तो फोर्स का डायरेक्शन भी हमारा क्या होगा, ईस्ट से वेस्ट ही होगा। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि जिस डायरेक्शन में आप किसी ऑब्जेक्ट को खींचते हो या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को धक्का मारते हो, तो वही हो गया उसका डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो दिक्कत इसमें, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। Forces are used in our everyday actions like pushing, pulling, lifting, stretching, twisting and pressing। यानी कि फोर्स का इस्तेमाल हम लोग लगभग अपने एवरीडे लाइफ में करते हैं। जैसे किसी चीज़ को पुश करना हो, मतलब कि किसी चीज़ को धकेलना हो तो फोर्स लगाते हैं, किसी चीज़ को खींचना हो तो भी फोर्स लगाते हैं, किसी चीज़ को उठाना हो तो भी फोर्स ही हम लोग लगाते हैं, किसी चीज़ को स्ट्रेच यानी कि बहुत ही खींच के पूरा स्ट्रेच कर देना हो, उसको नम्हार देना हो, तो वो भी हमारा फोर्स ही कहलाएगा उसमें भी, क्योंकि उसमें भी हम लोग ताकत लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। ट्विस्टिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को मोड़ना तोड़ना, ये भी हमारा फोर्स उसमें लगता है। प्रेस करना, किसी चीज़ को बहुत ज़ोर से दबा देना, वो भी हमारा फोर्स ही कहलाएगा। मतलब ये होगा कि फोर्स का इस्तेमाल हम लोग अपने एवरीडे लाइफ में करते ही हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फोर्स के बारे में एक छोटी सी जानकारी। उसके बाद है हमारा फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंट्रैक्शन। यानी कि फोर्स हम लोग कब लगाते हैं, इंट्रैक्शन के दौरान। इंट्रैक्शन का मतलब हो गया, क्या फोर्स कभी भी अकेला अकेला लग सकता है? नहीं, फोर्स को लगने के लिए हमेशा दो चीज़ों का होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई चीज़ रखा हुआ है ही नहीं, तो आप धक्का किसको मारोगे, किसी को मार पाओगे? नहीं मार पाओगे। इसका मतलब हो गया कि फोर्स जब भी लगेगा तो दो चीज़ों का होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी तो किसी एक ऑब्जेक्ट पे हम लोग धक्का मार सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। एन इंटरेक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट रिजल्ट्स इन अ फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। जैसे मान लीजिए हम धक्का मारना चाहते हैं मेरे घर में जो अलमीरा रखा हुआ है उसके ऊपर, तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हुआ ना, एक हम भी ऑब्जेक्ट हो गए और जो हमारा जिसमें हम धक्का मार रहे हैं वो भी हमारा क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो फोर्स हमारा हमेशा तब लगता है जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन का मतलब होता है जब दो ऑब्जेक्ट आपस में मिलते हैं, तभी जाके हमारा फोर्स लगता है। ठीक है, तो फोर्स के लिए हमेशा कितने ऑब्जेक्ट का होना कंपलसरी है, मिनिमम दो ऑब्जेक्ट, मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है। ठीक है, आगे एट लीस्ट टू ऑब्जेक्ट्स मस्ट इंटरैक्ट विथ ईच अदर फॉर अ फोर्स टू शो इट्स इफेक्ट। तो कम से कम, यानी कि कम से कम दो ऑब्जेक्ट का होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी जाकर हम लोग फोर्स को अप्लाई कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। जैसे आप मान लीजिए आप अकेले पार्क में बैठे हुए हैं और आपको बोला जाए कि धक्का मारो, किसको धक्का मारोगे? नहीं मार पाओगे। इसीलिए किसी भी ऑब्जेक्ट का होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी जाकर आप धक्का उसमें मार पाओगे या फिर उसको खींच पाओगे।
ठीक है। आगे, इफ देयर इज नो इंट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट नो फोर्स कैन शो इट्स इफेक्ट। अब यदि मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट आपके पास है ही नहीं, आप एक ऑब्जेक्ट खुद हो गए, अब दूसरा ऑब्जेक्ट आपके पास है ही नहीं, तो क्या आप धक्का मार पाएंगे? नहीं मार पाएंगे। और जब आप धक्का नहीं मार पाएंगे या फिर किसी चीज़ को आप खींच नहीं पाएंगे, तो क्या वहाँ पे हमारा फोर्स लग रहा है? नहीं लग रहा है। इट मीन्स, इसका मतलब हो गया कि फोर्स लगने के लिए या फिर किसी चीज़ को खींचने के लिए या फिर किसी चीज़ को धक्का मारने के लिए दो चीज़ों का होना बहुत ही ज़रूरी है। एक हमारा खुद का होना ज़रूरी है, एक किसी भी ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरैक्शन। उसके बाद है हमारा एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में कंटिन्यू करते हैं, एक्सप्लोरिंग फोर्सेस को। थैंक यू वेरी मच।